झुमरी नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। इनकी दोस्ती तो समुद्र से भी ज़्यादा गहरी होती है। एलेक्स, अबे क्यों चिल्ला रहा है? पेट खराब हो गया क्या? नहीं नहीं तो बस ऐसे ही तेरी याद आ गई। बस याद आई तो मुझे बुला सकता था। हाँ वही तो किया। क्या इसे बुलाना कहते हैं? हाँ और नहीं तो क्या। तो अब तू बताएगा तूने क्यों बुलाया? थोड़ा प्यार से पूछ लेता। लेकिन छोड़, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। ये देख, टेन टेन, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ये क्या चम्मच? क्या तू ये कहना चाहता है कि ये चम्मच मेरा बर्थडे गिफ्ट है? क्यों, पसंद नहीं आया? हाँ पसंद आया ना। अब खाना बनाते वक्त मुझे बस तेरी याद आएगी, तभी तो लाया तेरे लिए। इस तरह की खट्टी मीठी नोक-झोंक उनकी दोस्ती में हरदम होती रहती थी। अरे तीन पैर वाले दाता, कितने धीरे चलते हो। तुम अपने जिस पोते को स्कूल छोड़ आए थे उसकी तो छुट्टी भी हो गई। एक काम करो, अपने पीछे जेट पैड लगा लो और उड़ते हुए जाओगे। कितना बदतमीज लड़का है, लेकिन इसको कुछ बोल भी तो नहीं सकता। इस बच्चे का नाम है तिलक। हाँ, राजकुमार तिलक। ये झुमरी गांव के राजा विक्रम का लड़का है। महाराज, हमारे पास वाले राज्य ने हमें एक संदेश भेजा है और उसमें लिखा है कि या तो हम उनके साथ में संधि कर लें, वरना वो हमारे राज्य पर हमला कर देंगे। क्या हमारे पड़ोसी राज्य को सच में लगता है कि हम ऐसी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे? मंत्री, उस घिनौने राज्य के साथ संधि करने से अच्छा हम उनके हमले का करारा जवाब दें। हमारी सेना को इस हमले के बारे में सूचित कर दो। जी महाराज, आप कितने प्रतापी राजा हैं जो सिर्फ अपनी प्रजा का हित सोचते हैं। मंत्री, आज हम जो भी हैं अपनी इस प्रजा की वजह से हैं, इसीलिए हम जो भी करते हैं वो प्रजा की हित के लिए होता है। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। अरे गरीब से दिखने वाले दोस्त, कहाँ चली सवारी? क्या तुमने मुझसे कहा? हाँ तुमने ठीक समझा। एक काम करो, अपने दोनों हाथ नीचे करो। अब जिंगा लाला हू वाला डांस करके दिखाओ। हट, ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या तेरे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है लल्लू? नहीं, लेकिन तुम्हारा ये डांस हमें पसंद आया, इसलिए हम तुम पे कुछ बख्शीश उड़ाना चाहते हैं। क्या मैं तुम्हें नाचने वाला लगता हूँ? हाँ लगते तो हो, बस तुमने अपना अभी वाला नाच अधूरा छोड़ दिया। अगर उसे पूरा कर देते तो गांव की नचनियों का धंधा फेल कर देते। तभी वहाँ पर संजीव आता है और एलेक्स को देखकर कहता है, कहाँ घूम रहा है मेरी जान? अरे बरखुरदार, कितनों की जान है तू, ऐसे खुले में मत घुमा कर, मर जाएगा तू। एलेक्स, क्या ये लल्लू सा दिखने वाला लड़का तुमसे बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल, 2 मिनट में ये काफ़ी बकवास कर चुका है। पूरे दिमाग का दही कर दिया इस लड़के ने। मुझे लगता है ये झंडू अभी तक हमारे बारे में अच्छी तरह से जानता नहीं है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, कायरों। क्यों, यही है ना तुम्हारी असली पहचान? अच्छा गरीब से दिखने वाले दोस्त, अभी मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। ये सब छोड़ो एलेक्स, ये बता तूने अपने इस जन्मदिन पर क्या विश मांगी? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। अरे बता ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे ना एकदम डेयरिंग वाला काम करना है, बोले तो जान को जोखिम में लेने वाला काम। नो ना नहीं, तू ऐसी विश बिल्कुल नहीं मांग सकता। क्या तू सठिया गया है? हाँ मैं सठिया गया हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी विश नहीं बता रहा था। वहीं दूसरी ओर राजा तिलक को अपने कमरे में बुलाता है। जवानों, अंदर आओ और यहाँ खड़े होकर मुस्कुराओ, तब तक मैं अपने पापा से बात करता हूँ। ये क्या तरीका है ये? मुस्कुराओ मतलब क्या? मैं यहाँ पर कोई कॉमेडी करने वाला हूँ? और तुम दोनों निकलो बाहर, इसने बुलाया और तुम आ गए। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन मजाकों से। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
हमारा पड़ोसी राज्य हम पर कभी भी हमला कर सकता है, तो तुम हमेशा सतर्क रहना। सतर्क? हाँ, मेरे से ज़्यादा तो और कोई सतर्क रहता भी नहीं है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, बस तुम अपना ध्यान रखना। और फिर तिलक फिर से गांव में घूमने लगता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे उठाकर ले जाती है। ये सब चीज़ संजीव और एलेक्स देख लेते हैं। मुझे लगता है मेरी विश पूरी होने वाली है। अब ये मत कहना कि तू इस 1.5 फुटिये को बचाना चाहता है। हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरी मन की बात जान लेते हो। फिर एलेक्स संजीव को ज़बरदस्ती साथ लेकर उस किडनैपिंग वाली जगह पर पहुंचता है। तुम्हें ऐसी घटिया विश मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी विश नहीं बताऊंगा, पर कोई प्लीज़ प्लीज़ की भीख मांग रहा था। कौन था वो? कौन था वो? वो थे तुम। और कौन? अब सोचने दो मुझे, और तू भी सोच कि उस लड़के को कैसे बचाएं। अरे अभी तक खाने का बुलावा नहीं आया, बहुत भूख लगी है। सालों ने जोकर बना के रख दिया है। किडनैपर हूँ तो क्या भूख नहीं लगती मुझे? अबे कहाँ जा रहा है? अब और सब्र नहीं होता, उसे बचाने जा रहा हूँ। अब क्या मारपीट करेगा तू? एक तो पहले से ही तू सिंगल पसली है, और अगर गलत जगह लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस तू देखते जा। मालिक आपका खाना तैयार है, जाओ और दबा कर खाओ। किडनैपर खाना खाने जाता है। उतनी ही देर में एलेक्स तिलक को छुड़ाता है। अरे मेरे गरीब से दिखने वाले दोस्त, तुम आ गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। बकवास बंद कर और जल्दी चल। फिर थोड़ी देर बाद किडनैपर वापस आता है। अरे बप्पा रे, अरे रे, सालों ने बिरयानी में कितनी मिर्ची डाली थी, पेट का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। अरे ये लड़का कहाँ गया? शायद भाग गया। अब अपने मालिक को क्या कहूँगा? शुक्रिया गरीब से दिखने वाले दोस्त और कायर से दिखने वाले दोस्त, लेकिन तुम दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे क्यों बचाया? मुझे भी नहीं पता। हाँ एलेक्स, तुमने इसकी जान क्यों बचाई, जबकि इसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की। इसने जब मुझे गरीब से दिखने के साथ दोस्त कहा था, तभी से ये मेरा दोस्त बन गया, और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर। आज से तुम दोनों ही मेरे सच्चे दोस्त हो।